नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र जायसवाल। आप देख रहे हैं एचवीएसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स समूह को धमकी भरे लहजे में बोले हैं कि मैं ब्रिक्स समूह को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब इसका असर धीरे धीरे ब्राजील में दिखने लगा है। ब्राजील के जो टॉप सिटी जो है 61, उसमें जोरों शोर से प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट का मुख्य कारण क्या है, मैं इस वीडियो के आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि किस तरह से जब भी किसी कंट्री में प्रोटेस्ट होता है तो उसको लोकल इशू को उठाया जाता है। लोकल इशू को उठा करके उसका जो ऑर्गेनाइज करते हैं, कहीं ना कहीं लिंक जो होता है अदर कंट्री के स्पाई एजेंट के द्वारा उसको फंडिंग किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं उस प्रोटेस्टर को। सेम इसी तरह आप देखेंगे इंडिया में जो प्रोटेस्ट हुआ था फार्मिंग के नाम पे, उसको किस तरह से हाईजेक करके के खालिस्तान का झंडा दिल्ली के लाल किला में लहराया गया। सेम इसी तरह बांग्लादेश में प्रोटेस्ट जो हुआ था लोकल इशू उठा करके हुआ था। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको किस तरह से हाईजेक किया गया स्पाई एजेंट के द्वारा और उसको शेख हसीना का तख्ता पलट करके शेख हसीना को बेदखल किया गया सत्ता से और वो जान बचा करके इंडिया में आकर के शिफ्ट हो गई। सेम इसी तरह ब्राजील में हो रहा है। ब्राजील में जो प्रोसेस हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है कि जो 1 जनवरी 2023 में लुला डी सिल्वा जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, उन जब 2023 में चुनाव जीत करके आए थे राष्ट्रपति का, तो उस टाइम पे जो पूर्व राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो के जो समर्थक थे वो राष्ट्रपति भवन में और सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ किए थे। अब तोड़फोड़ करने के बाद उसका कारण क्या था कि लुलू डी सिल्वा वो सत्ता ग्रहण न कर पाए। वो चाह रहे थे बोल्सोनारो कि मैं ही इलेक्शन हारने के बाद भी मैं कंटिन्यू सरकार चलाऊं। जब लुलू डी सिल्वा जब सरकार बना लिए उसके बाद क्या किया कि बोल्सोनारो के ऊपर और बोल्सोनारो के जो समर्थक थे उनको अरेस्ट किए और बोल्सोनारो को हाउस अरेस्ट किया गया। बोल्सोनारो के बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक एंगल से मॉनिटर किया जाता है और उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो आप ब्राजील छोड़ के किसी अदर कंट्री में आप ट्रेवलिंग नहीं कर सकते हैं। अब जो लुलू डी सिल्वा है इनके ऊपर इतना दबाव क्यों हो रहा है? अब हाल फिलहाल के में आप एक वीडियो देखिए। अब देखिए इस वीडियो में किस तरह से जो फिगर आप देखे हैं, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का फिगर लेकर के डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और जो अमेरिका के जो टॉप लीडर हैं उनका किस तरह से फिगर लेकर के जो चित्र है उसको लेकर के प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर का मांग है कि जो 2023 में जब बोल्सोनारो के जो समर्थक थे जो प्रोटेस्ट किए थे और बोल्सोनारो को इससे माफी दिया जाए और उसको रिहा कर दिया जाए। जबकि जो ब्राजील के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं एलेक्जेंड्रे, ये क्या कर रहे हैं, जो अपने फैसले किए थे उसके फैसले पे ये स्टैंड है। ये कोई भी फैसला अभी तक बदला नहीं है, जो कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी अब अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है ऐसे आखिर कारण क्या है जो इतना फोर्स कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल के दिनों में जो ब्रिक्स समूह जो समिट हुआ था वो ब्राजील के राष्ट्रपति जो लुला डी सिल्वा है इनके ही कार्यकाल में 2025 में सबमिट किया गया था ब्राजील के ब्रिक्स समूह को। अब इससे चिड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी जो हैं बोल्सोनारो हैं, अब ये चाह रहे हैं कि ये लुलू डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो उनको रिहा कर दें, जबकि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अब देखते हैं कि क्या जो लुलू डी सिल्वा है क्या ये अपना सत्ता बचा पाएंगे या अमेरिका के दबाव में इनका तख्ता पलट होगा। अगर तख्ता पलट होता है तो आगे क्या घटना घटेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए और जो मेरे चैनल पे नए हो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने जो पॉलिटिकल में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको शेयर कीजिए। अब तक के लिए जय हिंद।